साइबॉर्ग के बुलाने पे जस्टिस लीग जब अर्थ 1 पे आती है तो आते ही उन सब का सामना ग्रसित वंडर वुमन से होता है। इससे पहले कि किसी को साइबॉर्ग की बात समझ आती कि ये सब का इलाज है, उससे पहले ही ग्रसित वंडर वुमन ग्रीन एरो को भी ग्रसित कर देती है, जिसके बाद डायना जो कि ग्रीन लैंटर्न रहती है उसे मार देती है। फिर सब वहाँ से गौथम के जंगल जाते हैं और तब उन सबको भी पता चलता है इस इलाज के बारे में। उधर शिकागो में ग्रसित फायर रॉय हार्पर को मार देती है। उतने में ही शैडो पैक्ट वहीं आते हैं और सब ग्रसित को मार वहाँ के बचे हुए लोगों को गौथम ले जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऑस्ट्रेलिया जाते हैं स्वॉम्प थिंग के बताने पे। वो लोग वहीं जा ही रहे होते हैं, ग्रसित प्लास्टिक मैन उन सब पे हमला करता है, जिससे कुछ हीरोज मारे जाते हैं और बाकी के बचे प्लास्टिक मैन के मुंह में चले जाते हैं। इसकी पूरी कहानी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब आगे जटाना होश में आती है। उसके पास में बोबो और जॉन रहता है। जॉन उसे उठने में मदद करते पूछता है कि क्या वो भी ग्रसित हो चुकी है। इस पर जटाना बताती है कि नहीं, और फिर वो पूछती है कि क्या हुआ। जॉन उसे बताता है कि उन लोगों की कह के ली गई, वो तो भला हो ब्लू डेविल का जिसने अपनी जान देकर उसे बचा लिया, और फिर बताता है कि वो सब एक बड़े से जंगल के बने बॉल में हैं जो स्वॉम्प थिंग बनाया है ताकि हम सब बच सकें, लेकिन पता नहीं कब तक, क्योंकि ग्रसित प्लास्टिक मैन पूरा कोशिश कर रहा है कि हमें निकलने का। जटाना तब उठते स्वॉम्प थिंग को बताती है कि उसके सारों पे अपने जंगल हटाने को। उसके बाद वो वहीं बाहर उड़ते जाती है और तभी प्लास्टिक मैन पे उस पर हमला चालू करता है। जटाना उसके हमले से बचते अपने जादू से प्लास्टिक मैन को जला देती है। उसके बाद वो सब अपने मरे हुए दोस्तों को देखते हैं। जॉन रैगमैन का चोला अपने पास रख लेता है। उतने में ही उसे दिखता है कि सामने से ग्रसित लोगों की झुंड आ रही है। तभी बोबो चिल्लाते हुए सबको बचने बोलता है और उतने में ही वही खंडर से अंधाधुंध गोली चलने लगती है, जिससे वो ग्रसित सब मारे जाते हैं। और तभी वही आवाज़ आती है, जान प्यार या तो अंदर आ जाओ। और वही सामने कॉबलपॉट और मैक्सवेल लॉर्ड रहता है। तभी कॉबलपॉट, नहीं मानना तो कोई बात नहीं, वही मरो, मुझे का फर्क नहीं पड़ता। उधर पॉइजन आइवी के जंगल में डेमियन जो कि अब नया बैटमैन है, वो अपने जिगरी दोस्त सुपरमैन का फटा हुआ केप सिलते रहता है। इतने में ही उसी आवाज़ आती है, कभी सोचा नहीं था, देखो बैटमैन को दर्जी का काम करता है। इस पर डेमियन, पापा सब काम के लिए एल्फ्रेड को ढूंढते थे, बैटमैन को सब खुद ही करना आना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि वही जिम कॉर्डन रहता है। वो डेमियन से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन डेमियन उसे ताना मारते मना करता है और फिर तुरंत ही उसे एक जोर का जादू की झप्पी देता है। गले लगते जिम उसे बताता है कि उसके पापा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। इस पर डेमियन, हाँ याद है, पर मैं उनके जैसा नहीं हूँ। खैर शुक्र है कि स्केरक्रो को उसका ये डर पता नहीं चला, वरना सब उसे जादू की झप्पी देकर गौथम से भगा देते हैं। जिम और डेमियन यही हंसी मजाक करते ही रहते हैं कि उतने में वहीं डॉक्टर फेट आते। डेमियन वेन, सुपरमैन अब ठीक है, कुछ ही समय में उसे होश आ जाएगा। टावर ऑफ फेट के अंदर जहाँ सुपरमैन का इलाज चल रहा था, वहीं सुपरमैन होश में आता है और उसे होश में देख उसका कुत्ता क्रिप्टो बड़े प्यार से जॉन का चेहरा चाटता और तेजी से पूंछ हिला रहा था। और वहीं सामने मैरी मार्वल बैठी रहती है, जिसे देख जॉन, हम पहले मिले हैं ना, चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। इतने में मैरी शज़ैम बोलती है और वो अपने सुपर हीरो रूप में बदल जाती है। उसके बाद दोनों में बातचीत होती रहती है, जिसमें मैरी उसे बताती है कि वो लोग अभी टावर ऑफ फेट में हैं, और फिर बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था और कैसे वो उसे ठीक की। इस पर जॉन उसका शुक्रिया अदा करता है। उधर शैडो पैक्ट के हीरो सब साउदर्न बंकर, जो उस खंडर का नाम था, वही जाते हैं, जहाँ उन सब की मुलाकात कॉबलपॉट, मैक्सवेल लॉर्ड और प्रोफेसर आइवो से होती है। वहीं बातचीत में उन्हें पता चलता है कि यहाँ सेना और गार्ड भी हैं और उन्हीं के परिवार वाले खाना और सफाई का ध्यान रखते हैं। स्वॉम्प थिंग वही लगे एक फल को देखते जॉन को बताता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है, ये हरियाली चीख रही है। इतने में जेसन ब्लड जॉन को अलग कमरे में ले जाता है, बताते कि उसे अकेले में बात करनी है। और जैसे ही वो दोनों दूसरे कमरे में जाते हैं, वही जेसन ब्लड तुरंत ही एक शैतान एट्रिगन में बदल जाता है। अपने सामने एट्रिगन को देखता जॉन उसे बताता है कि उसका मूड पहले से ही खराब है, तो वो अपना ये सियापा ना ही करे तो बेहतर है। एट्रिगन, जिसे ये सुनकर बुरा लगता है, वो सीधे जॉन को बताता है कि वो बहुत ही नीच किस्म का हरामी है, और फिर उसे बताता है कि नर्क में कुछ सही नहीं है, क्योंकि ग्रसित लोग की आत्माएं यही कैद है। ट्राइगॉन खुद सब खत्म करने आ रहा है। फिर वो बताता है कि ये रईस जादे जितना खुद को सयाना समझ रहे हैं, सब शांति चली जाएगी। ट्राइगॉन पूरी दुनिया खत्म करने आ रहा है। जॉन उसे बताता है कि हाँ समझ गया। उन दोनों में कुछ और बातें होती उससे पहले उन्हें कहीं से गोली चलने की आवाज़ आती है, जिससे वो दोनों चौंक जाते हैं। उधर स्वॉम्प थिंग उसी खंडर के गार्ड पे हमला करते रहता है। जॉन तेजी से वहीं आते पूछता है कि ये क्या नया सियाप्पा है। इस पर जटाना उसे बताती है कि ये लोग सब
फ्लोरोनिक मैन को बंदी बनाए हुए हैं, उसका टॉर्चर कर रहे हैं, जिससे वो जबरदस्ती ये सब खाने पीने की चीज इन पौधों से निकलवा रहा है। ये सुनते ही जॉन स्वॉम्प थिंग को समझा बुझाकर शांत करने उसके पास आता है और उसे समझाता है कि ये चमन चूतियों को पेड़ पौधे कितनी नहीं पड़ी, फिर भी क्यों ना एक बार बैठकर बात करें इन सब पे। स्वॉम्प थिंग जॉन की बात को अनसुना करते अपनी शक्ति से मैक्सवेल लॉर्ड को अपनी एक डाल से कस के पकड़े। जल्दी से फ्लोरोनिक मैन को आजाद करो मैक्स, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैक्सवेल जो था ही बड़ा वाला हराम, वो स्वॉम्प थिंग को उकसाते उसे बताता है कि वो अपने मालिक की बात सुने, क्योंकि ऐसे पेड़ पौधे से वो नहीं डरता। इतने में ही स्वॉम्प थिंग मैक्स को जोरों से दबाता है, जिससे उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। ये देखते कवलपॉट प्रोफेसर आइवो को बताता है कि अब वक्त आ गया है। ये सुनते ही बोबो चौंकते हुए उनकी तरफ देखता है और इतने में ही अमेजो, एक एंड्रॉयड जिसके पास जस्टिस लीग के सभी मेंबर की शक्तियाँ रहती है, बोले तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका रहता है, वो आते ही स्वॉम्प थिंग पे अपने हीट विजन से हमला करता है, जिससे स्वॉम्प थिंग जलने लगता है। तभी जटाना अपने काला जादू से उस एक अमेजो को अपने काबू में कर लेती है और इतने में ही वही चारों तरफ से और अमेजो आते रहते हैं। जॉन समझ जाता है कि यहाँ इन अमेजो से लड़ना समझदारी नहीं है। वो अपने जादू से वहीं एक पोर्टल खोलता है और सबको वहाँ से चलने बोलता है। स्वॉम्प थिंग जो पूरा खिसियाया हुआ था, वो जॉन को मना करते बताता है कि ये लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। इस पर जॉन उसे समझाता है कि वो सब एक अच्छा सा कुछ प्लान करके आएंगे, फिलहाल यहाँ से चलना ही सही है। और तब वो सब उसी पोर्टल से वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वहीं के रईसजादे बात करते रहते हैं कि वो सब फिर से वापस आएंगे, हालांकि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो सब एक बड़े से हॉल में जाते हैं जिसमें शोपीस की तरह अमेजो रहता है और वहीं वो सब रईसजादे बताते हैं कि जल्दी ही वो पूरी दुनिया को अपने काबू में करेंगे। गौथम के बगीचे में अगले दिन साइबॉर्ग सबको बताता है कि इसका इलाज उसके अंदर ही है। इस पर हार्ली अपने मजाकिया अंदाज में उसे पूछती है कि अब जब उसका सर और धड़ दोनों एक हो गया है तो कहीं महसूस हो रहा है। साइबॉर्ग बताता है कि वो उसके अंदर पूरा ढूंढ लिया है पर उसे कहीं नहीं मिला। कहीं गलत तो नहीं पता चला तुम्हें? हार्ले उससे पूछती है, लेकिन कैसी उसे बताती है कि अगर विक्टर लैसो ऑफ ट्रूथ का इस्तेमाल करके वंडर वुमन से पूछा था तो वो गलत नहीं बताई होगी। ये सब सुनते सुपरमैन फिर बताता है कि उन लोगों को पता है कि इलाज है, बस कैसे भी करके उसे ढूंढना है और हम इलाज ढूंढ कर रहेंगे और सबको बचा लेंगे। इस पर डेमियन जो वहीं रहता है वो बताता है कि अगर एंटी लाइफ इक्वेशन है तो जाहिर सी बात है कि लाइफ इक्वेशन भी होगी। ये सुनते बोबो बोलता है कि इक्वेशन का आधा हिस्सा डार्क साइड के पास था, हो ना हो इसके बारे में नए देव सबको पता हो कुछ। ये सुनते ही जॉन बताता है कि उसे पता है कि उसे क्या करना है, हालांकि उसे पसंद नहीं वो किसी को परेशान करे, पर यह करना तो होगा ही। ये कहते वो कैसी के पास जाते उसे बताता है कि उसे उसकी मदद चाहिए और फिर बोबो की तरफ देखते और बोबो तुम साथ चल रहे हो। तभी सुपरमैन जॉन से पूछता है कि वो क्या मदद कर सकता है। इस पर जॉन उसे बताता है कि अभी तो कुछ मदद नहीं चाहिए, हाँ इसके बाद उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जॉन और बोबो एक किसी पुराने से लकड़ी के बने हुए घर के बाहर रहते हैं। तभी उसी से कोई निकलते, कैसे ढूंढा मुझे। इस पर जॉन बोबो की तरफ इशारा करते बताता है कि दुनिया के सबसे महान जासूस, ऐसे ही नहीं कहते इसे। और तभी हम देखते हैं कि वही अंधेरे से मिस्टर मिरेकल बाहर आते हैं। अब तुम्हें क्या चाहिए जॉन? इस पर जॉन उसे बताता है कि उसे उसकी मदद चाहिए दुनिया बचाने के लिए, और फिर बताता है कि उसके पास एक तरकीब है कि वो सबको बचा सके, बाटा को भी। बाटा का नाम सुनते मिस्टर मिरेकल पूरे गुस्से में जॉन को गरियाते बताता है कि जॉन जैसे चूतिया बंदे पे वो विश्वास कैसे करे, एक ऐसा कमीना जो आज तक सच नहीं बोला। तब जॉन वंडर वुमन का लासो ऑफ ट्रूथ उसकी तरफ बढ़ाते बोलता है कि पूछो। मिस्टर मिरेकल तब वही लासो जॉन के हाथ पे बांध देता है और तब जॉन उसे बताता है कि ये सब का इलाज है, हम सबको बचा सकते हैं। ये सुनते मिस्टर मिरेकल चौंक जाता है और फिर पूछता है कि इसमें वो क्या कर सकता है। इस पर जॉन उससे बड़ी प्यार से बताता है कि पहले तो अच्छे से नहा धो ले, उसके बाद चलते हैं अपन सब एक देव की कुर्सी चुराने। इसी के साथ ही कहानी खत्म। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।